स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों इंटरडे ट्रेडिंग में यदि आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपका सेटअप। सेटअप यदि आपका सेटअप के अनुसार यदि आप काम करते हैं, सेटअप के अनुसार आप ट्रेड लेते हैं, जो भी आपका सेटअप है या जिस सेटअप को आप फॉलो करते हैं, यदि आप उस सेटअप के अनुसार चलते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। वो कैसे? कि जैसे मान लीजिए आज हमारा सेटअप है कि हमें 15 मिनट की जो कैंडल बनती है उसके ऊपर हमें ट्रेड लेनी। उदाहरण के लिए ये जो कैंडल बनी है या तो इसके नीचे मार्केट जाएगा या इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इतनी अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने सेटअप का कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम मार्केट में इंटर नहीं करेंगे। तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनी आपकी रेड और ये बन गई आपकी ग्रीन, तो आप क्या करते हो कि जैसे रेड बनी तो आप सोच रहे हैं मार्केट फुट जा रहा है, नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर आपने एंट्री बना ली और जस्ट इसके बाद आपकी एक ग्रीन बन गई तो आप उस पुट वाली पोजीशन को एग्जिट करके और कॉल वाली पोजीशन की ओर दौड़ोगे। कॉल वाली की ओर जब आप दौड़ोगे तो आपका पुट में तो लॉस हो ही चुका है, कॉल में भी आप लॉस करोगे। जब तक अपने प्रॉपर सेटअप को मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हमें या आपको किसी भी प्रकार की ट्रेड लेने से बचना होगा। तो सबसे बेस्ट सेटअप तो आपका ये है कि किसी भी सेटअप पे या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं या आप सपोर्ट के टूटने पर या सपोर्ट पर जैसे ही मार्केट आया तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक करे। आप जो भी कंडीशन पे आप जिस तरह से भी आप ट्रेड करते हैं उस सेटअप के अनुसार ही ट्रेड करें। और यदि आप सेटअप के अनुसार धैर्य और वेट करते रहे मार्केट का, जब तक मार्केट हमारे सेटअप जब तक नहीं बनेगा, जब तक सेटअप के ऊपर मार्केट नहीं आएगा तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यदि आपने इस प्रकार की यदि मानसिकता यदि अपनी बना ली, माइंड सेट यदि आपने कर लिया सेटअप के ऊपर, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आपका सेटअप कोई भी हो, सेटअप 10 बार में से आपका 10 बार में से 7 बार आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। और 7 बार प्रॉफिट देना मतलब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। पर शर्त यही है कि आपको सबसे पहली चीज ये है कि अपना सेटअप जब तक पूरा कंप्लीट ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। या तो जैसे इसके ऊपर निकला मार्केट तो आपको ट्रेड लेनी है, और यदि इस सेटअप के नीचे यदि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो आपको ट्रेड लेनी है। अन्यथा आप दिन भर भले ही स्क्रीन के आगे बैठे रहो, बस इंतजार करो एक सही टाइम का, सही वक्त का, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मेन चीज है आपकी। मनी मैनेजमेंट जब तक आप नहीं करोगे, मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ा
काम ये है। अब मनी मैनेजमेंट में आपका क्या आता है कि जैसे मान लीजिए आज आप ट्रेड कर रहे हैं और आप एक लोट से या दो लोट से आप डेली काम करते हैं और आपको लग रहा है कि आज हमारा सेटअप अच्छा वर्क कर सकता है और आपने दो लोट की जगह 4 लोट ले लिए। क्या ले लिए? 4 लोट। और 4 लोट से आपने काम स्टार्ट किया आज। बाकी आप 2 दिन 2 लोट से करते आ रहे थे, आज आपने 4 लोट से किया, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। क्यों? हो सकता है कि आज आपको ये 4 लोट से जो आपने आपकी पोजीशन बनाई है, हो सकता है आज आपको लोट लॉस दे दे। जरूरी थोड़ी कि आपने जो सोचा है उसके अनुसार मार्केट चलेगा, नहीं चलेगा। मार्केट का काम है कि ट्रैप करता है मार्केट, तो पोजीशन साइजिंग अपनी सेम रहना चाहिए। मनी मैनेजमेंट में मेन चीज यही आती है कि आपका पोजीशन साइजिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। पोजीशन आपकी रेगुलर बराबर चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 2 लोट से लेते हो तो 2 ही लोट से काम करिए कम से कम आप 6 महीने तक, 6 माह तक, 6 माह तक आप 2 लोट से ही काम करिए, चाहे आपको प्रॉफिट कम हो पर प्रॉफिट होगा। ये मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी शर्त ये है कि अपने सेटअप के ऊपर ही आप काम करें। सेटअप, जब तक आपका सेटअप सही से आपको विश्वास ना हो तब तक आप ट्रेड ना करें। यदि आप सेटअप के ऊपर और मनी मैनेजमेंट के ऊपर यदि आप काम करते हैं, और मनी मैनेजमेंट में आपकी एक चीज और आती है, जैसे आपका फंड है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो आपको 1 लाख में से आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये से काम करना है। कितने से? 20,000 से, ठीक है। 20,000 से यदि आप काम करते हो तो आपका जो 80% फंड बचा हुआ, 20% फंड से काम कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि यदि आपका 20% फंड में से यदि आपको लॉस भी हो जाता है तो आपका कितना लॉस होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 20% में यदि 20% भी लोगे तो 20 दूनी 40, आपका 4,000 रुपये का लॉस होता है। तो आपके बचते हैं 16,000। 16,000 से आप अगले दिन ट्रेड करिए। बाकी 80,000 को तो आप ऐसे रखे रहने देना कि जैसे कभी मान लीजिए कि आपका 20,000 जीरो हो जाता है तो आप अगली ट्रेड किस चीज से करोगे, उसके लिए आपका बचा होना चाहिए फंड। और पोजीशन साइजिंग का विशेष ध्यान रखें। पोजीशन हमेशा आपकी सेम होनी चाहिए और ट्रेड करते वक्त आपकी जो प्राइस होनी चाहिए वो आपकी प्राइस लगभग लगभग इन द मनी होना चाहिए। इन द इन द मनी की प्राइस रखें आप। इन द मनी। इन द मनी से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका मार्केट 10-20 पॉइंट यदि ऊपर नीचे होता भी है, 20 पॉइंट यदि ऊपर होगा तो आपको 20 पॉइंट में कम से कम 15 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, और 20 पॉइंट नीचे जाएगा तो आपको कम से कम 15 ही रुपये का लॉस मिलेगा। लेकिन यदि आप आउट द मनी अगर लेते हो तो आउट द मनी में क्या होता है, अगर 20 पॉइंट यदि आपका डाउन साइड चला गया तो आपका 40 रुपये का लॉस दिखेगा, और यदि 20 पॉइंट ऊपर गया तो आपको मुश्किल से 5 से 7 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। इसलिए हमेशा हमको इन द मनी लेना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट और लॉस लगभग लगभग सेम रहे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। मनी मैनेजमेंट में ये दोनों चीज़ें मनी मैनेजमेंट के अंतर आती है।
बाकी जब तक आपका सेटअप काम ना करे तब तक आप जो है काम ना, बिल्कुल ट्रेड लेने की ना सोचें। टारगेट और स्टॉप लॉस हमेशा आप, यदि आपका टारगेट 50 पॉइंट है तो आपका स्टॉप लॉस भी उसके अनुसार होना चाहिए कि भाई हमको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। 30 पॉइंट जब तक मार्केट नीचे ना आए तब तक आपको स्टॉप लॉस से बाहर नहीं होना है किसी भी कंडीशन। हो सकता है कि आप 25 पे निकल जाए और हो सकता है वो 28 आकर के और वापस बाउंस बैक मार जाए। ऐसा भी होता है कि आदमी स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करता। स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करना चाहिए और स्टॉप लॉस यदि अपना होता भी है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो माइंड साइकोलॉजी है वो बदलेगी। वो एक आपको उसके अंदर आपको विश्वास भी रहेगा कि नहीं, मेरा सेटअप यदि काम करेगा तो इसके नीचे नहीं जाएगा। जो हमने स्टॉप लॉस लिया है इससे नीचे यदि जाता है तो मैं एग्जिट करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। चाहे मुझे स्टॉप लॉस में 4,000 का घाटा जाए चाहे 6,000 का जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर निश्चित हर कंडीशन में आप बनोगे। तो मनी मैनेजमेंट और आपका ये दोनों बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल हर कंडीशन में आप जो है अपना प्रॉफिट बनाकर ही मार्केट से जाओगे डेली। बाकी आप लॉस के अंदर नहीं रहोगे। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।